मेरे बच्चे के साथ बचपन से सुनने और बोलने में तकलीफ है। मैंने इसका बहुत इलाज करवाया। 10वीं तक पढ़ाई की है उसने। ये सिलाई का भी अच्छा काम कर लेता है, ड्राइंग का भी अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद में मेहंदी वगैरह बनाने का भी अच्छा काम कर लेता है। प्रशासन गांव के संघ में सन 2010-11 में जो हमारे यहाँ बागीदोरा में लगा था, उसमें उसको 1 लाख रुपए का लोन सामाजिक न्याय विभाग से हुआ सर। उससे हमने फोटोकॉपी मशीन लगाया इसके लिए। सरकार को इसकी एवज में बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहेंगे और सामाजिक न्याय विभाग के जो अधिकारी हैं उनका, जिन्होंने हमें समय पे लोन दे दिया। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। एहसासों से जुड़े
नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, और रसोई से सराबोर कर रहा है आप सभी को पंजाब के व्यंजनों के साथ। सभी जी मेरे को लगता है ये डन हो चुके हैं। बिल्कुल, ये तैयार हो चुके हैं और इसमें बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। मसाले इसके साथ में लिपट गए हैं जी। छोले भी हमारे पूरे इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं और सब्जियां जो है हल्की सी इसके अंदर कच्ची पक्की और बड़ा अच्छा इसका कलर है। तो इसको हम निकाल लेंगे हमारी इस छोटी सी कढ़ाई में। नामी कढ़ाई छोले है तो कढ़ाई में ही होना चाहिए जी। और समीर जी आपने मुझे बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो छोले तैयार करें अपन तो ये स्पेशली लोहे की कढ़ाई में ही आप तैयार करें, क्योंकि जिसका जो अच्छा जो टेस्ट है, जो कलर है वो लोहे की कढ़ाई के साथ ही आएगा। उसी के साथ आएगा बिल्कुल। और इसके बाद इसमें आप थोड़ी सी कर दें आप गार्निशिंग जी। जैसे हमारे पास में यहाँ पर है ये नींबू, तो आप इसमें लगा दीजिए नींबू, थोड़े से टमाटर के स्लाइस लगा दें, थोड़ा सा इसमें अदरक का जो जूलियंस है वो आप लगा दीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च की जूलियंस यानी लंबा लंबा बगैर बीज का जो हरी मिर्च है वो, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरा धनिया। तो वर्तिका जी तैयार है आपकी कढ़ाई छोले, जिसमें कच्ची पक्की सब्जियां हैं और हमारे मसाले हैं और अजवाइन का एक अलग तरीके का फ्लेवर है। आई होप कि आपको भी पसंद आएंगे और हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे आपकी राय जानने के लिए। जी जरूर। समीर जी दिस इज टोटली डिफरेंट, टेस्टी है, एक डिफरेंट टेस्ट आपने दिया। मतलब मुझे मैंने 2 बाइट्स लिए क्योंकि मैं एक चीज का टेस्ट ले रही थी जी। वाकई में बहुत ही अच्छा वेरिएशन आपने दिया। बहुत तरीका सिंपल है, ग्रेवी बनानी नहीं पड़ी, कुछ पीसना नहीं पड़ा, कुछ पकाना नहीं पड़ा बस, और एकदम कच्ची पक्की जो सब्जियों का टेस्ट आया, दिस इज रियली वेरी नाइस। और छोले हर घर में बनते ही वर्तिका जी, तो उनकी क्यों ना विविध रूपों के साथ में उनको बनाया जाए, जिससे कि हमेशा उसका चार्म भी बना रहे जी। तो वही पंजाब भी स्पेशल रेसिपी पंजाबी छोला जो कि तैयार किया है लोहे की कढ़ाई के साथ। नोट करिए इसका रिकैप। पंजाबी कढ़ाई छोले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल उबले छोले, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच सौंठ, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, आधा बोल प्याज, 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा बोल टमाटर, आधा चम्मच पुदीना, 2 चम्मच देसी घी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा, 1 से 2 नींबू, 1 चम्मच अदरक, नमक स्वाद अनुसार। पंजाबी कढ़ाई छोले बनाने के लिए सबसे पहले उबले छोलों में नमक डालें। अब इसमें काला नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, अमचूर, सौंठ, हींग और लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। ऊपर से प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और पुदीना पाउडर डालकर मिक्स करें। अब कढ़ाई में देसी घी डालकर अजवाइन और जीरा डालें। छोलों को कढ़ाई में डालकर 3 से 4 मिनट तक पकाएं। डिश आउट करके नींबू, टमाटर, अदरक जूलियंस, ग्रीन चिली जूलियंस और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। 18 जड़ी बूटियाँ दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके।
अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University, build your world। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। तो रसोई से मना रहा है बैसाखी स्पेशल, जिसमें चल रहा है पंजाब की कुछ खास और स्पेशल रेसिपीज का सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं समीर जी से अब हम क्या सीखने जा रहे हैं। समीर जी क्या सिखा रहे हैं अब? देखिए छोले तो बन गए, उसके साथ की एक चीज भी हो जाए और हम बनाने जा रहे हैं उसके साथ में इंस्टेंट भटूरा। कि जब छोले हों तो तुरंत भटूरा खाने का जब मन हो तो तुरंत में कैसे बनाए जा सके। सॉइल मेकर लो कैलोरी तुरंत भटूरा। समीर जी भटूरा आप लेकर आए हैं, भटूरे को लेके तो बहुत सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स ने हमें पहले से ही भेज रखे हैं। चलिए अपन बातें भी करते जाएंगे और आप हम बनाना सिखाइए। बिल्कुल। तो वर्तिका जी ये बना रहे हैं हम तुरंत भटूरा और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पहले से इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं ले रहा हूँ आधा भाग मैदा, यानी जितनी मैदा उतनी ही हम इसमें सूजी ले लेंगे। ठीक है। मैंने जैसे 2-3 भटूरों के लिए लिया है 2 से 3 टेबलस्पून सूजी, यानी आप आधा आधा ले लें जिस भी भाग में प्रोपोर्शनल में डाल रहे हैं आप। तो सूजी और मैदा बराबर भाग ले लिया। ओके, यानी एक बात तो यही क्लियर हो गई है कि मैदा के संग सूजी ऐड करी जाती है भटूरे के आटे में, वो भी हाफ। ये जो इंस्टेंट भटूरा है उसमें ये करी जाती है और इससे थोड़ा सा जो ऑयल है ये भी थोड़ा सा उसमें कम जाएगा। अच्छा। इसमें मैंने डाल दिया है चुटकी भर बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा भी आप डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार इसमें आप नमक डाल देंगे और ये करीब करीब मेरा 1 कप ये हो गया है सूजी और मैदा। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून दही डाल रहा हूँ। इनको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, करीब 1 टेबलस्पून। और पानी की सहायता से इसका एक नरम रोटी जैसा आटा जो है गूंथ लेंगे। ठीक है, मतलब जो इसका डो है वो एकदम आटे के जैसा ही होना चाहिए। जी। और इसमें हमने मिलाई है नमक है, साथ में आपने दही मिलाया है और बेस अपन ने दिया है मैदा और सूजी का। बिल्कुल। और चुटकी भर इसमें मिलाया हमने बेकिंग पाउडर। जी।
और ये इतना तुरंत बन जाता है वर्तिका जी कि आप ये डो लगाने के बाद इसको रख दें और जितनी देर में आपका तेल गर्म होगा उतनी देर में आपका ये जो भटूरे का डो है ये तैयार हो जाएगा। तो समीर जी डो लगाना तो हमने सीख लिया है जी। तो अब यहाँ पे जरा कढ़ाई गरम कर देते हैं, तेल गरम कर लेते हैं ताकि भटूरा कैसे फ्राई किया जाएगा ये भी जान लेते हैं। तो वर्तिका जी हम अपनी कढ़ाई को उस पर रख देते हैं गरम करने के लिए। और हमारा जो इसका भटूरे का डो है ये भी आप देख रहे हैं एकदम नरम है और तैयार हो चुका है। तो जितना भी बड़ा भटूरा आपने बनाना है उतने बड़े साइज के आप पेड़े बना लीजिए। और हम यहाँ पे तैयार करना सिखा रहे हैं आपको इंस्टेंट भटूरा। थोड़ा सा इस पे लगाएंगे पलोथन। अच्छा समीर जी एक बात बताएं, जब भी भटूरा बनता है अपन तो इंस्टेंट वाला बना रहे हैं, चाहे कैसा ही व्यूअर बनाए, इंस्टेंट बनाए चाहे डो को थोड़ी देर रखने वाला बनाए, तो जैसे क्या होता है जो प्रॉब्लम होती है कि एक तो व्हाइट नहीं बनता, दूसरा जो एक जो फ्लफ आता है, जो उठाव आता है, फूला हुआपन वो भी नहीं आता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो भटूरे को लेके व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए एक तो इसका डो अच्छा बने नंबर 1 और नंबर 2 इसको जो फ्राई करने की टेक्निक है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वैसे ही फ्राई करेंगे तो ये एकदम अच्छा सा पफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रोल कर लीजिए पूरी की तरह। जितना भी बड़ा आपने बनाना है उतना बड़ा बना लीजिए। ठीक है, तो वर्तिका जी इस तरीके से बेलने के बाद जब आपका ये तो इसको आप उल्टी तरफ से डालें, पहली चीज तो ये। अच्छा। और ये जो तेल है इसको आप इस तरीके से जब ऊपर आए तब इसके अंदर आप तेल भी गरम तेल इसके ऊपर आप डालते रहें। ये देखिए ये फूल जाता है इस तरीके से, ये आपने देखा ये फूल गया है। और इसके बाद आप इसको जब नीचे से सिक जाए तो एक बार बस इसको आप और पलट दें। इसका जो कलर भी आया वो एकदम व्हाइट आया है। और वैसे अगर जितना बड़ा बनाना चाहते हैं तो उतनी ही बड़ी आप कढ़ाई ले लीजिए तो ये उतना ही बड़ा भटूरा भी तैयार हो जाएगा। और समीर जी एक बात आपने मुझे बताई कि इसको उल्टी तरफ डालें, मतलब जिस तरफ से अपन ने बेला है उससे उल्टा डालें, उससे उल्टा डालना है। राइट। और जैसे ये नीचे से ऊपर आने लगे आप गरम तेल उसके ऊपर आप डालते जाएं। अच्छा। तो टेम्परेचर दोनों तरफ से बराबर लगेगा और ये आपका बढ़िया फ्लफी और सफेद भटूरा आपका। सबसे अच्छी बात है इंस्टेंट भटूरा। इंस्टेंट भटूरा है। तो समीर जी यहाँ पे आपने अच्छा सा इंस्टेंट भटूरा बनाना तो हमें सिखा दिया, इसे आप सर्व कर दीजिए। बिल्कुल, और आप मुझे लगता है खाने के लिए तैयार है। ये हमारा गर्मा गर्म भटूरा है और ये मेरे पास में छोले हैं जो कि हमने आपको बताया था कि कढ़ाई छोला है। आप इसे खाएं और भटूरे के साथ खा के बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है। और थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ इस पे नींबू का खटास भी, क्योंकि नींबू हो और नहीं हो छोले के साथ तो उसका मजा नहीं आता है। दिस इज रेडी योर इंस्टेंट भटूरा। समीर जी देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, जस्ट मैंने इसको टच किया है तो ही ये एकदम टूट गया है, बहुत सॉफ्ट बना है। नरम गरम फूला हुआ भटूरा जो कि इंस्टेंट है और हमारे कढ़ाई छोले। क्या राय है आपकी? समीर जी बहुत ही अच्छा बना है। इटसेल्फ जो भटूरा आपने तैयार किया बहुत नरम, बहुत खस्ता, मतलब जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो नहीं भी खा सकते हैं, जिनके टीथ में प्रॉब्लम रहती है, उन्हें भाई इसको बहुत अच्छे से बहुत आराम से खा पाएंगे। समीर जी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और जैसा कि बैसाखी आने वाली है, कल बैसाखी का दिन है, तो कल आप ये बनाइएगा कढ़ाई में छोले और साथ में ये इंस्टेंट भटूरा। पहले नोट करिए इसका ट्रिक। इंस्टेंट भटूरा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल मैदा, आधा बोल सूजी, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार। इंस्टेंट भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले मैदे में सूजी, बेकिंग पाउडर, नमक, दही और तेल डालकर पानी के साथ डो प्रिपेयर करें। डो का पेड़ा बनाकर मैदे से डस्टिंग करके बेलें। डीप फ्राई करें। डिश आउट करके पंजाबी कढ़ाई छोलों के साथ सर्व करें। तो समीर जी 2 रेसिपीज आपने हमें बैसाखी के लिए सिखाई और
यहाँ रसोई से की सबसे अच्छी बात ये है कि हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम व्यूअर्स को भी यही सिखाते हैं कि ऐसा नहीं कि बैसाखी है तो वो पंजाबीज का ही है, नहीं, सब रेसिपीज को बैसाखी के दिन सारे फेस्टिवल्स को सब लोग एंजॉय करें और सारी रेसिपीज इस तरीके से अपने घर में बनाते रहें तो एक वेरिएशन भी होगा और एक अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आकर समय देने के लिए और सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं और खुशहाली की कामनाओं के साथ में नमस्कार। धन्यवाद समीर जी। और अब बारी है हमारे टिप ऑफ द डे की। अगर कभी भी आपका मन हो कि आपको छोले खाने हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप छोले बना रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा उबाल लीजिए और जितना भी उसका पानी है उबलने के बाद आप उसको पूरा निथार दीजिए। जब छोले ठंडे हो जाए तो आप उन्हें जिपलॉक थैली के अंदर अच्छे से सील पैक कर दीजिए और उन्हें फ्रीजर में रख दीजिए। ये छोले 2 महीने तक खराब नहीं होते हैं और जब भी आपका मन करे इंस्टेंट छोले निकालिए और फटाफट से बना लीजिए। हमारा आज का क्विज है, समीर जी ने जो हमें पंजाबी छोला बनाना सिखाया था उसमें उन्होंने हमें किस तरह की कढ़ाई उपयोग में लेने की सलाह दी है। कढ़ाई के ऑप्शंस है पीतल की कढ़ाई, एल्यूमिनियम की कढ़ाई या फिर वो होनी चाहिए लोहे की कढ़ाई। आप हमें जवाब भेज सकते हैं इस पते पर, पता नोट कर लीजिए। रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। पंजाब का बैसाखी पर्व लेकर आता है खुशहाली, खुशियाँ, उमंगे और उल्लास, और हम यही चाहते हैं यही सब चीजें पूरी जिंदगी आपके जीवन में बनी रहे। रसोई से की यही कामना है। आप सभी को रसोई से की तरफ से बैसाखी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाजुक मोड़ पर भाजपा जदयू गठबंधन, जदयू की धमकी के बाद बीजेपी का पलटवार, कहा जनभावना की कद्र करे जदयू। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भुल्लर की दया याचिका, बिट्टा ने किया स्वागत लेकिन शीला पर लगाया भुल्लर को बचाने का आरोप। सिद्धू को मनाने की भाजपा ने शुरू की कवायद, भाजपा अध्यक्ष ने सिद्धू से की फोन पर बात, सिद्धू को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी JP नड्डा को। मुस्लिम कुम्हार जाति को OBC में शामिल करने पर समाज ने जताया CM का आभार, भाजपा ने कहा वोटों की राजनीति कर रही है सरकार। और जोधपुर के उम्मीद अस्पताल में फिर सामने आई लापरवाही, नवजात बच्ची की आंख को चींटियों ने काटा, अस्पताल प्रशासन ने कहा मामले की होगी जांच। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। पिछले 17 साल से चला आ रहा जदयू भाजपा गठबंधन नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। बिना घोषणा के ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने से खफा जदयू ने अब गठबंधन तोड़ने की खुली धमकी दे डाली है। पार्टी के प्रधान महासचिव KC त्यागी की ये धमकी जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के ठीक पहले आई है। जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में कल से होने वाली है। इसी बैठक में जदयू प्रधानमंत्री पद को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करेगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक जदयू कार्य समिति में उसी एजेंडे पर मुहर लगेगी जो नीतीश का स्टैंड है, यानी पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी की 13 और 14 तारीख को
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और अध्यक्ष का चुनाव है, और ये भी हम चाहते हैं कि ये बात भी वंस फॉर ऑल तय हो जाए कि बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। तो ये जानना तो कोई गलत बात नहीं, हम कोई अपना उम्मीदवार थोप नहीं रहे, जेडीयू का कोई आदमी खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का दावेदार हो वो कैसा हो ये तो बीजेपी हमें बताए कम से कम। देश का प्रधानमंत्री सभी पार्टियों का होगा, कोई बीजेपी का कौन अध्यक्ष बने, कौन महामंत्री बने, इस पर थोड़ी हम उनसे कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, 25 पार्टियों ने मिलकर तय किया था। तो बीजेपी अगर अकेले तय करना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज, वो उनका रास्ता अलग है, फिर हमारा रास्ता अलग है। कहेंगे अभी रिश्ते जो हैं तल्ख हैं मोदी के नाम पर, न तल्ख हैं और न मीठे हैं। ये अपने अपने पॉलिटिकल फिलोसफी का सवाल है, उनको वो फिलोसफी अच्छी लग रही है तो हमें भी सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो हमारा बुनियाद है हमें भी उस पर उतना ही गर्व है जितना उनको उन पे होगा। लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तो इससे कभी कभी देखिए गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, साझा कार्यक्रम होता है, और साझे कार्यक्रम के आधार पर जो है वो सरकारें चलती हैं। तो अगर इस तरह के कोई विषय होंगे तो वो एनडीए की बैठक का विषय है, वो बीजेपी की बैठक का या जेडीयू की बैठक का या किसी जो सहयोगी बैठकों का विषय नहीं होता। वहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर ने भी जदयू पर पलटवार करते हुए कहा है कि आम जनता की भावनाओं को जिस पार्टी ने भी दरकिनार किया है उसका अस्तित्व मिट गया है। ठाकुर ने कहा कि देश में मोदी की लहर चल रही है के विपरीत जो भी चला वो दुनिया में कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सका, इंडिया में तो और भी नहीं। इसलिए जो आम आदमी की भावना है उसको तो हर एक पार्टी को लेना है। अगर आम आदमी चाहता है कि नरेंद्र मोदी हो तो नरेंद्र मोदी होंगे, आम आदमी चाहता है कि मनमोहन सिंह हो तो मनमोहन सिंह हो। लाख प्रयत्न करने पर भी तो हम लोग मनमोहन सिंह को नहीं ना हटा सके कि हटा दिया। बहुत अच्छे लोग, बहुत काफी विद्वान लोग हमारी पार्टी में भी हैं, लेकिन हटा तो नहीं सके मनमोहन सिंह। बढ़ते आगे, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया जिसमें भुल्लर ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की थी। न्यायाधीश जय सिंघवी और एसजे मुखोपाध्याय ने खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता इस बात को साबित करने में नाकाम रहा कि उसकी सजा को क्यों बदला जाए। भुल्लर ने दया याचिका पर सुनवाई करने में हुई देरी को आधार बनाकर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की थी। जनवरी 2003 में भुल्लर ने राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि सितंबर 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली में हुए 1993 में बम धमाके के दोषी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की याचिका को खारिज किए जाने का एमएस बिट्टा ने स्वागत किया है। वहीं उन्होंने शीला दीक्षित सरकार पर भुल्लर को बचाने का आरोप भी लगाया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए बिट्टा ने कहा कि शीला दीक्षित सरकार जिस तरह से मानसिक रोगी बताकर भुल्लर की फाइल को गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय में घुमा रही थी, उसे न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी। बिट्टा ने फांसी की सजा सुनाने वाले जजों की सुरक्षा की मांग भी की ताकि उनकी जिंदगी पर आए किसी खतरे को टाला जा सके। उम्मीद नहीं थी आज के दिन कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा आएगा। जिस तरीके से शीला डिस्ट्रिक्ट सरकार ने भुल्लर को मेंटल करार दिया, खुल करके मदद की, जिस तरीके से भुल्लर की फाइल को होम मिनिस्ट्री के अंदर, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर 15 साल घुमाते रहे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भुल्लर की फांसी मिलेगी। आज फांसी का फैसला अहम फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट के आगे सिर झुकाते हैं और साथ ही एक डिमांड करूंगा, जितने भी फांसी के फैसले सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस ने किए हैं, जितनी देर उनकी जिंदगी है उनके परिवार की सरकार सुरक्षा का प्रबंध करे। अगर कोई घटना होती है तो उसकी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी जिम्मेदारी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा भुल्लर की फांसी की सजा को बरकरार रखने के फैसले का स्वागत किया है। शीला दीक्षित ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का सभी सम्मान करते हैं। एमएस बिट्टा द्वारा लगाए गए आरोप के सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भुल्लर का फैसला कराने में आपने और कपिल सिब्बल ने देर कर दी। महेंद्र सिंह बिट्टा जी ने देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखा है ना,
आज आया है वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है सब मान्य है। और ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किसने कह रहा है, वो तो मालूम भी नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दी है वो सब आंखों पे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने भुल्लर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर केस में साक्ष्यों के आधार पर फैसला आता है। ऐसे में किसी एक फैसले से दूसरे केसों पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। ये बातें उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।